Hello, dear children. This is part 4, lesson number 3, English literature. A hero is the name of the lesson, and we have been reading a story of a boy named Swami, whose father had challenged him to sleep alone in his office room during night. And Swami was very fearful on this proposal, and now he is alone in the room. So let us see. In previous video, we came to know that there was something he found in his room. Swami found something in the room that was moving, and Swami used his teeth. He used his teeth like a deadly weapon, mortal weapon. Ayyo, something had bitten me, went forth an agonized thundering cry, followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. जैसे ही स्वामी ने अपने टीथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर गड़ाए, तो एक आवाज़ आई, अय्यो, किसी ने मुझे काट लिया. Went forth an agonized thundering cry. Agonized means painful, thundering, जोर से loud cry, बहुत ही दर्द के मारे चिल्लाया एक, और ज़ोर से चिल्लाया. फॉलोड बाय ए हैवी टम्बलिंग, और तभी लड़खड़ाने की, गिरने की आवाज़ आई, लड़खड़ाने की आवाज़ आई. एंड फॉलिंग एमिडेस्ट फर्नीचर, और वो ऑब्जेक्ट या जो कोई भी था वो फर्नीचर के ऊपर गिर गया. इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन एंड कैरिंग लाइट. उसी टाइम, उसी पल उसके पापा, स्वामी के पापा, एक कुक और एक सर्वेंट अंदर आ गए कमरे में, कैरिंग लाइट लिए हुए, टॉर्च लिए हुए उनके हाथ में. एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिडेस्ट द फर्नीचर विद द ब्लीडिंग एंकल. और वो तीनों उस बर्गलर के ऊपर गिर गए, मतलब उन्होंने उसको ग्रैब किया, पकड़ लिया, जो फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, विद ब्लीडिंग एंकल. उसकी जो एंकल थी वो उससे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीड कर रही थी, खून निकल रहा था क्योंकि स्वामी ने काटा था. कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शावर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे. और अगले दिन स्वामी के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको विशेस की बरसात हुई. हिज क्लासमेट्स लुकड एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक. उसके क्लासमेट्स उसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे. उसके टीचर उसको शाबाशी दे रहे थे, अपलॉड कर रहे थे. द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट. और हेडमास्टर ने बोला कि स्वामी एक सचमुच का एक स्काउट है. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. Swami had bitten into the flesh. स्वामी ने एक ऐसे आदमी को काटा था, one of the most notorious, bad, defamed, बहुत ही बदमाश एक चोर को, हाउस ब्रेकर को, एक थीफ को उसने काटा था स्वामी ने डिस्ट्रिक्ट के. एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट. और पुलिस उसका बहुत थैंक यू कर रही थी. पुलिस वाले उसको बहुत थैंक यू बोल रहे थे इसके लिए, क्योंकि उसने उस थीफ को पकड़वाया. द इंस्पेक्टर सेड, व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप. तो इंस्पेक्टर ने कहा, उसे पूछा कि तुम पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो पुलिस ज्वाइन क्यों नहीं करते हो. स्वामी सेड, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस. सर्टनली यस. स्वामी ने सिर्फ पोलाइटनेस को दिखाने के लिए, मतलब अपने आप को हम्बल दिखाते हुए स्वामी ने सिर्फ इतना कहा कि जी बिल्कुल. दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, ए रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ. हालांकि स्वामी ने बाद में अपनी कुछ टाइम के बाद अपना मन बना लिया था, एक इंजन ड्राइवर बनना था उसको, फिर रेलवे गार्ड बनना था, या फिर एक बस कंडक्टर बाद में उसने ये डिसाइड किया था. व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड, वेयर इज़ द बॉय. जब वो अपने घर पहुँचे रात को, उसके पापा क्लब से वापस पहुँचे घर, तो उसके पापा ने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, वो लड़का कहाँ है, मतलब स्वामी कहाँ है. ही इज़ अस्लीप.
तो उसकी मदर ने ही बोला होगा कि वो सोया हुआ है। ऑलरेडी? आज पहले ही सो गया? He didn't have a wink of sleep and whole of the last night, said his mother. उसकी मम्मा ने बोला, उसकी मदर ने बोला, स्वामी की मदर ने बोला, He did not have a wink of sleep the whole of last night. पिछली रात उस लड़के ने आँख भी नहीं झपकाई, मतलब अच्छे से नींद भी नहीं ली है। Where is he sleeping? वो कहाँ सोया है? उसके पापा ने पूछा, वो कहाँ सोया? In his usual place, mother said casually. तो उसकी मम्मा ने, स्वामी की मम्मा ने भी ऐसी कैजुअल वे में कहा, जहाँ पे वो सोता है, हर बार जहाँ पे सोता है वहीं सोया, और कहाँ सोएगा वो? He went to bed at 7:30. वो 7 बजे ही 7:30 पे ही बेड में सोने के लिए चला गया था, वो सो गया था 7:30 पे। Sleeping beside his granny again, father said. उसके पापा बहुत ही सरप्राइज थे, उन्होंने बोला, फिर से अपनी दादी माँ के पास सो गया। No wonder he wanted to sleep before I could return home. Clever boy. No wonder, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो अपनी दादी माँ के साथ मेरे आने से पहले ही सो जाना चाहता था। इससे पहले कि मैं आऊँ वो सो जाना चाहता था, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। Clever boy, बहुत चालाक लड़का है। Mother lost her temper. उसकी मम्मा को गुस्सा आ गया, स्वामी की मम्मा को गुस्सा आ गया। You let him sleep where he likes. You needn't risk his life again. जहाँ वो सोना चाहता है उसको सोने दीजिए। You needn't risk his life again. कोई ज़रूरत नहीं है उसकी दोबारा लाइफ को रिस्क में डालने की, खतरे में डालने की। Father mumbled as he went into change. All right, mollycoddle and spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards. उसके पापा चेंज करने के लिए गए, कपड़े चेंज करने के लिए गए, और मम्बलिंग मीन्स मर्मरिंग करते हुए, वेस्परिंग करते हुए ना, लो वॉइस वो बोला उन्होंने, ऑल राइट, ठीक है। मॉलिकॉडल मीन्स पैम्पर, कोई बात नहीं, करो पैम्परिंग करो, और प्यार से रखो, लाड प्यार से रखो। एंड स्पॉयल हिम एज मच एज यू लाइक, और बिगाड़ो जितना बिगाड़ सकते हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बाद मुझे मत बोलना। स्वामी, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was given him up. स्वामी, जो कि ये पूरी बात ब्लैंकेट के नीचे से सुन रहा था, अपनी इस कॉन्वर्सेशन को, अपनी पापा मम्मी की बात को, felt tremendously relieved, उसको थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा ये सुन करके कि उसके पापा ने, his father was giving him up, कि उसके पापा उसको छोड़ रहे हैं, उसके हालात में जैसा रहना चाहता है वैसे रहे। तो ये था हमारा ए हीरो स्वामी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेसन लेट अस कंप्लीट द बुक वर्क। ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो कंटेन्स वन वर्ड रॉन्ग और फ्रेज रॉन्ग विच मेक्स द कंप्लीट स्टेटमेंट्स फॉल। अंडरलाइन द रॉन्ग वर्ड एंड रिप्लेस देम विद द करेक्ट वन। यहाँ पे कोई ना कोई गलती है बेटे, ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में आपने उसको ठीक करना है। जैसे स्वामीज फादर हैड रेड द रिपोर्ट ऑफ अ लैड्स ब्रेवरी इन ए वीकली मैगजीन। नो, इट वाज ए न्यूज़पेपर। वीकली मैगजीन नहीं था, वो न्यूज़पेपर था। द बॉय वॉज रेस्क्यूड बाय सम पीपल हु कैप्चर्ड द टाइगर। नो, द बॉय वॉज रेस्क्यूड बाय द बॉय हु कैप्चर्ड नहीं होगा, क्या होगा, किल्ड। उन्होंने उसको मार दिया था। स्वामी सीम्ड कन्विंस्ड ऑफ द बॉयज ब्रेवरी। स्वामी कन्विंस नहीं हुआ था, वो डाउटफुल था, वो कंफ्यूज था। इफ़ यू वांट यू कैन राइट कंफ्यूज। ये यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है बेटा। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर। नो, मदर नहीं, ग्रैनी, अपनी दादी माँ के साथ सोता। स्वामी प्रपोज टू स्लीप अलोन बिगनिंग विद द सेम नाइट। नो 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 नो, उसने बोला था कि पापा मैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट से सोऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, नॉट सेम नाइट। 6. स्वामी स्टडीड इन 4th grade। नो, 2nd grade। स्वामी हैड टू स्लीप अलोन इन द हॉल। नो, हिज फादर्स ऑफिस रूम। हॉल में नहीं सोना था उसको, अपने पापा के ऑफिस रूम में सोना था।
Second one we have various incidents in the story evoke contradictory reactions from Swami and his father. Complete the table given below highlighting the difference. Father thought, उसके पापा ने क्या सोचा? The village boy who had fought a tiger was very courageous. उसके पापा का ये मानना था. लेकिन स्वामी ने क्या सोचा? The boy must be, please correct it, must be a strong and grown up person. लेकिन स्वामी ने सोचा कि नहीं वो एक स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप पर्सन था, नॉट एट ऑल ए बॉय, नॉट एट ऑल ए बॉय. करेज इज़ एवरीथिंग. उसके पापा का ये सोचना था कि करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन स्वामी का क्या सोचना था? दैट करेज अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्वामी ये सोचता था कि हिम्मत ही सब कुछ नहीं होती है, राइट? ताकत भी होनी चाहिए. उसके पापा का मानना था स्लीपिंग अलोन वुड मेक स्वामी करेजियस एंड इंडिपेंडेंट, कि जब तक वो अकेला नहीं सोएगा वो हिम्मत वाला या इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा. लेकिन स्वामी का ये मानना था द डेविल्स विल कैरी हिम अवे लाइक हिज फ्रेंड एंड टीयर हिम अपार्ट. वो ये सोचता था कि डेविल आएगा, राक्षस आएगा, भूत आएगा और उसको वो मार देगा. उसका ये मानना था.